के लिए आ रहे हैं, लगातार उन्होंने अपने भाषणों में ये कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है और ये आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का जो अधिकार है उसमें से कटौती करके दिया जाएगा। आरक्षण संविधान के मुताबिक दी जा रही है और संविधान ने जो निर्देश दिया है सरकार को, उसके हिसाब से सरकार जो बनेगी संविधान के अनुसार ये फिर मुसलमानों का जिक्र बार बार आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो संविधान बना है वो भारत के नागरिकों के लिए बना है। केवल मोदी जी बता दो, ये भारत का संविधान भारत के नागरिकों के लिए है। धर्म जाति के आधार पर कोई बंटवारा है क्या? इसमें कोई बंटवारा है? तो जो कुछ भी संविधान में लिखा हुआ है, जिसे भारत की जनता ने न स्वीकार किया बल्कि उसी के द्वारा निर्मित अपने लिए आगे भविष्य की राह क्या होगी इस देश की, वही ना संविधान है। तो संविधान के मुताबिक सीधी बात है, ये सेकुलर राष्ट्र है, ये समाजवादी राष्ट्र है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को मिटाने वाले, समाजवाद को समाप्त करने वाले और जो खतरा पैदा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, ऐसे लोगों से संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, भारत को खतरा है। इसीलिए इनसे देश के लोग मुक्ति चाहते हैं। सर, नीतीश जी जहाँ भी सभा में जा रहे हैं वो परिवारवाद की बात कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बच्चों की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने किया क्या है। 15 साल पहले तो घर से लोग निकलते नहीं थे, जंगल राज था। अब इसका जवाब अभी बिहार के प्रोसीडिंग्स, बिहार की सदन, बिहार की विधानसभा में अनेकों इस पर बहस है। पढ़िए आप लोग, अध्ययन करिए। जंगल राज नहीं था, वही बिहार की जनता का राज्य था। और अभी तेजस्वी जी ने तो सवाल किया कि जब 17 महीने में हम कर सकते हैं तो तुमने 17 सालों में क्यों नहीं किया? आप बताओ, वर्तमान केवल एक लंबे इतिहास से चलता है या जो अब भी वर्तमान में खतरे हैं उसे निपटने का काम करता है? ये तो बताएं कि 14 से लेके आज तक किस वादे को पूरा किया? यदि वादे को नहीं पूरा किया और नया नेतृत्व करता इस बिहार में तेजस्वी जी ने 17 महीने में, जब तक कि मैं उसको अधूरी सरकार मानता हूँ, लेकिन वो कर दिखाया कि आज पूरा देश उसी धारा में आज खड़ा हो गया। और वही बेरोजगारी, वही गरीबों के लिए, किसानों के लिए मूल्य, खेती के लिए सिंचाई, लोगों के लिए दवाई और विद्यालयों में पढ़ाई, ये पूरा विषय बन गया पूरे देश का। जब पूरे देश का विषय बिहार आज फिर एक बार बना है, जैसे 77 में बना था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, जैसे कि 89 में बना, बिहार ने पूरे देश को खड़ा करके बदलाव कर दिया। आज ठीक उसी तरह से 2024 का चुनाव खड़ा है। ये अंधे लोग हैं, समझने नहीं, अपने गरूर और घमंड में देश को ख़त्म कर रहे थे और देश की जनता खड़ी हो चुकी है कि हम देश को बचाएंगे। ये जनता वर्सेस भारत की सरकार की लड़ाई हो गई है। अब इसमें ये टिकने वाले नहीं हैं, अनेक तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं। सर, तेजस्वी जी बीमार पड़ गए हैं और स्वस्थ हो गए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में बहुत नाम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दूसरे जगहों पर नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ सारण जा रहे हैं। क्या वजह है सर? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकलेंगे? अब तेजस्वी जी के बीमार होने के बाद क्या असर पड़ेगा सर? तेजस्वी जी अपनी इस बीमारी को भूल चुके हैं, जिस बीमारी से ग्रस्त आज ये भारत और बिहार है। कहा है ना कि लोगों के दुख और कष्ट इतने आगे जा चुके हैं कि मैं अपने दुख और कष्ट को कुछ नहीं समझ रहा हूँ। वो नौजवान व्यक्ति सबके सामने खड़ा होकर के भविष्य की जो रूपरेखा खींच रहा है, उसके साथ बिहार खड़ा है, देश अब खड़ा होते चला जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस युद्ध में उतरने की क्या जरूरत है? नई पीढ़ी नए परिवर्तन के साथ बिहार और देश आज सबके साथ खड़ा हो चुका है। केवल उन विचारों से जो हमारे
लोग नई पीढ़ी को विचारवान बनाए हैं, वो उनके मार्गदर्शन से काम चल रहा है। सर, सत्तारूढ़ दल जो है अभी भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू, ये बार बार कह रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा है तो सामने लाए। देश की जनता ही प्रधानमंत्री निर्वाचित करती है, भूलिए मत। प्रधानमंत्री पैदा नहीं होता है, भारत के संविधान के द्वारा जनता के हस्ताक्षर से पैदा होता है। क्यों? तो देख, किसी को किसी के माथे पर भारत की जनता जिसे तय करेगी, संसद जिसको तय करेगा वो बनेगा। अब ये नागपुर के संविधान से चल रहे हैं, इसलिए इनका मामला दूसरा है। हम लोग भारत के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान से चल रहा है। ये जो सवाल कर रहे हैं वो तानाशाह है। तानाशाह इस देश में नहीं चल सकता है, दुनिया में नहीं चला है, इस देश में भी नहीं चलेगा। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी लोग खड़े हैं, घबराना इनको नहीं चाहिए। सर, झारखंड में 2 दिन से घटनाक्रम हो रहा है। कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके सचिव के सहायक के यहाँ से करोड़ों रुपए निकले हैं। अभी तो क्या है, नहीं है, कल की बात है। लेकिन 7,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है इनके घरों में। और किन के द्वारा दिया गया है? माफियाओं के द्वारा। वो अरबपति जो ठेकेदारी करते हैं, जिनको लाइसेंस चाहिए, जिसको परमिट चाहिए, उन्हीं के द्वारा ना वसूल किया हुआ 7,000 करोड़ रुपया है। 7,000 करोड़ रुपया। केवल इतना ही ना फर्क है कि एक दान बैंक के द्वारा इनको मिल गया, क्योंकि वो भयभीत हैं लोग। और जो दूसरा है, दान देना भी वहाँ चाहता है तो डर के मारे वहाँ नहीं दे पाता है। थोड़े थोड़े पैसे किसी न किसी दल को दे करके वह भी उनके लिए खड़ा रहता है कि लोकतंत्र बचा रहे। माफ़ करना, 7,000 करोड़ का सवाल, चलो हो सकता है कि 40 करोड़ के रुपए की बात हो रही है, गलत होगा, कल फैसला होगा। नहीं, 7,000 करोड़ पर तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर हो चुका। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जरिया दुनिया में कभी नहीं पाया गया, जो यहाँ बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कानून के द्वारा। हो सकता है कानून तोड़ करके किसी ने किया हो, ये भी तो कानून इसके लिए बनाना पड़ा इनको। कानून जो हमें निर्देश देता है संविधान के मुताबिक, उसको तोड़ करके तुमने कानून पास किया, तो मुजरिम हो। इसमें तो मुजरिम तलाशा जाएगा। लेकिन जो कानून पास किया हो तो मुजरिम देश के सामने खड़ा है। अभी दंड के भागी वो हैं, इसलिए छोटे मोटे मामले में उलझाए मत। जो हुआ होगा उसकी दंड होगी। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये भी कहा था कि आरजेडी के पास भी आए हैं वो पैसे, वो बॉन्ड के पैसे आरजेडी के पास भी आए। ठहरो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉन्ड के लिए थोड़े पैसे आए हैं। ये 7,000 करोड़ आए हैं ना, इनके खाते में आज के दिन 200 करोड़ से बेसी जमा है। और आरजेडी के खाते में यही न दे करके जिसकी बॉन्ड की बात ये करते हैं, अन्य लोगों के भी खाते में गए हैं। लेकिन एक ही सवाल है, सरकार के रूप में जो बॉन्ड से पैसे गए हैं वो घूसखोरी है। घूसखोरी है। घूसखोरी के सिवा कुछ है क्या? तो ये क्या साबित कर रहे हैं? 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ को साबित करने चले हैं। 7,000 करोड़ की बात करो ना भारत की जनता के सामने। और सुप्रीम कोर्ट इनका फैसला कर चुका कि इससे भ्रष्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है सरकारों का, जो इसने कानून को बनाया है। बोलो। झारखंड में जो रेड हो रहे हैं सर, कल से आज भी रेड हुआ है, आज भी पैसे किस तरह से देखेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, वह एक प्रक्रिया है संस्था की, चल रही है, चलने दो। लेकिन ये संस्थागत जो व्यवस्था कानून के द्वारा पार्लियामेंट से बना, इसके लिए कौन दोषी है? कौन दोषी है? इसलिए पत्रकार बंधुओं, छोटी चीज़ों पर उलझाओ मत। भारत की कुर्सी पर बैठा हुआ सबसे भ्रष्ट आदमी वह क्या कर रहा है? कानून के द्वारा कानून का माखौल उड़ा रहा है। और इसीलिए तहस नहस करने के लिए भारत के संविधान के लिए उसको ही क्यों 400 सीट मांग रहे हो? बताओ। मेजॉरिटी से तो सरकार चलती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। मेजॉरिटी से सरकार चलती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से संविधान बदला जाता है। क्यों आप चाहते हैं? आप कर रहे नहीं, हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो फिर 400 के पार की बात क्यों कर रहे हैं?
क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा अंक ही खतरे में पूरे देश को डाल रहा है। मिलेगा नहीं, इनको तो मेजॉरिटी भी हम नहीं मिलने जा रही है। इसी बिहार में जो चुनाव है, कहीं शायद इक्का दुक्का कहीं जीत रहे, नहीं तो सबके सामने दृश्य है कि किस बुरी तरह से परास्त हो रहे हैं सब जगह। बोलिए, इसलिए पत्रकार बंधुओं, हम लोग राजनीति में हैं तो इसलिए हम ही लोग कष्ट में नहीं होंगे। भारत की जनता है, आप भी हो, आप भी अपने इस औजार को, जो चौथा खंभा है लोकतंत्र का, चौथे खंभे को ठीक करो, वरना अनर्थ होगा। तो ना आप बचोगे, ना भारत की जनता बचेगी, ना हम लोग बचेंगे।